अब बात करते हैं आर्टिकल 77 दूसरी क्या बात कहता है। तो देखो, भारत के संविधान का आर्टिकल 77 दूसरी बात ये कहता है कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के बीच जिन विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ने किया है उन विभागों के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे। ठीक है, ये दूसरी बात कहता है आर्टिकल 77। एक बार फिर से देखो, भारत के संविधान का आर्टिकल 77 दूसरी बात ये कहता है कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के बीच जिन विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ने किया है उन विभागों के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे। ये दूसरी बात कहता है आर्टिकल 77। तो आई होप आपको आर्टिकल 77 अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, भारत के संविधान का आर्टिकल 77 दो बातें कहता है। पहली बात, भारत के संविधान का आर्टिकल 77 पहली बात यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसके सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये पहली बात कहता है भारत के संविधान का आर्टिकल 77। अब यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका के सारे काम मतलब केंद्र सरकार की कार्यपालिका के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 77। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से घुमा के ये पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका के सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं। ठीक है, संघ की कार्यपालिका के मतलब केंद्र सरकार की कार्यपालिका के सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो आई होप ये बात आप से समझ गए होंगे। अब भारत के संविधान का आर्टिकल 77 दूसरी बात क्या कहता है। देखो, भारत के संविधान का आर्टिकल 77 दूसरी बात ये कहता है कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के बीच जिन विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ने किया है उन विभागों के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे। ये आर्टिकल 77 दूसरी बात कहता है। तो आई होप आपको आर्टिकल 77 अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।